गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएससी का चैप्टर 23 स्टेट गवर्नमेंट के वर्क के बारे में रीड कर रहे थे। तो बच्चों, हमने गवर्नर के बारे में रीड किया था। अब हम चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। यानी कि जो मेजोरिटी में पार्टी जीतती है उनमें से ही एक को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। इफ़ देयर इज़ नो पार्टी हैविंग ए क्लियर मेजोरिटी ए कोलिशन गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड। अगर वहाँ पर कोई पार्टी क्लियर नहीं है मेजोरिटी में तो गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। द चीफ मिनिस्टर फॉर्म ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन विच द गवर्नर हैज़ नो चॉइस ऑफ हिज ओन। और चीफ मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करता है जिसमें गवर्नर की अपनी कोई चॉइस नहीं होती। पोजीशन क्या होती है चीफ मिनिस्टर की? द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। द गवर्नर सिंपली एक्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर एडवाइज इन मैटर ऑफ सेलेक्टिंग हिज मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ हिज पार्टी इन विधानसभा। यानी कि चीफ मिनिस्टर ही जो स्टेट की कार्यपालिका होती है उसका मेन हेड होता है और गवर्नर सिंपल चीफ मिनिस्टर की चॉइस से ही मिनिस्टर का में विधानसभा यानी विधानसभा की पार्टी का निर्माण करता है। द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही इज़ ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्ष करता है, मीटिंग करता है। ही इज़ ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच एक कड़ी का काम करता है। ही कोऑर्डिनेट हिज द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्टर। ही इज़ द चीफ स्पोकन ऑफ द गवर्नमेंट। ही अनाउंस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि चीफ मिनिस्टर ही विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं उनमें मिनिस्टरों का समन्वय बना के रखता है। वो एक अच्छा प्रवक्ता होता है और वही सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में बताता है, अनाउंस करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द डिप्टी मिनिस्टर। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है मंत्रिपरिषद, इसमें 3 टाइप्स के मिनिस्टर होते हैं: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज। दे हैव स्प्रेड ऑफिस। और चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे ऑफिसर हैं, दूसरे मिनिस्टर हैं, वो गवर्नमेंट के अपने अपने उनके डिपार्टमेंट होते हैं और सबके अलग अलग ऑफिस होते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। दे आर असिस्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। और जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो अलग अपने स्वतंत्र रूप से अपने डिपार्टमेंट को चलाते हैं और उनकी हेल्प मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क एज ए टीम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिनेशन। जो काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं वो एक टीम के रूप में काम करते हैं और सारे जो कमीशन और ओमिशन के सारे एक्ट होते हैं उनके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। If a vote of no confidence is against a minister, all ministers are held responsible collectively to the legislature and all of them have to resign. अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पत्र पारित हो जाता है तो सभी मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सबको ही रिजाइन देना पड़ता है अपने पद से। द मिनिस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट इट द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। जो मिनिस्टर होते हैं वो इकट्ठे सामूहिक रूप से जिम्मेवार होते हैं अपने कार्यों के प्रति। अगर किसी के विरुद्ध विश्वास नहीं है तो गवर्नमेंट को पूरी को रिज़ाइन देना पड़ता है। अब हम कुछ पावर और फंक्शन होते हैं चीफ मिनिस्टर के, उनके बारे में पढ़ते हैं। द मेन पावर एंड द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर एज अंडर फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जो मिनिस्टर ये मंत्रिमंडल का वो निर्माण करते हैं। मंत्री चीफ मिनिस्टर की ही चीफ मिनिस्टर के बताए के अनुसार ही गवर्नर उन्हें नियुक्त करता है। ये मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, अपॉइंटमेंट। और जैसे जैसे वो गवर्नर को बताते हैं, एडवाइस देते हैं, वैसे ही गवर्नर अपॉइंट करवाते चीफ मिनिस्टर के बाद। कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मिनिस्टर। सारे मिनिस्टर्स के बीच समन्वय का काम करते हैं, यानी कि उनके हर रोज़ के काम, रेगुलेशन, सब का मैटर चीफ मिनिस्टर देखते हैं। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर। अगर किसी मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर सेटिस्फाई नहीं है तो वो पूरी पार्टी को ही फेरबदल कर सकता है।
अब है प्रीसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि अपने कुछ भी व्यूज़ वगैरह हैं, कुछ बताना है तो वो अच्छे से अपने व्यूज़ दे सकता है। लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कड़ी का काम करते हैं। पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर गवर्नर की को एडवाइस दे के लेजिस्लेटिव असेंबली को उसके टाइम से पहले भी एक्सपायर यानी कि ख़त्म करवा सकता है, एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन, और दोबारा से इलेक्शन के लिए ऑर्डर दे सकता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अब है राज्य का जो प्रशासन, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री इन ई स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, यानी कि किसी भी प्रशासन में एक अलग से यूनिटी एकता होती है, और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इन ईच स्टेट, सब में सभी क्षेत्रों के लिए अपने अपने को सबको उनकी रक्षा करनी होती है। तो बच्चों, हम अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।